जब बात सैन्य बलों की लड़ाई की होती है तो आज एक सैनिक की तुलना में महिला होना अधिक दर्दनाक है। ये शब्द मेरे नहीं बल्कि मेजर जनरल पैट्रिक कैमार्ट के हैं, जो एक रिटायर्ड संयुक्त राष्ट्र शांति सेना कमांडर हैं। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हकीकत बयां कर रही हैं आज के मणिपुर की। विवाद चाहे कहीं का भी हो, शर्मसार इंसानियत हुई है। हम चाहे कितना भी अफसोस जता दें, राजनीतिक दल चाहे कितने ही मार्च कर दें, कितना भी प्रदर्शन कर लें, गवर्नमेंट चाहे कितने भी दान में राशि दे दे और सुप्रीम कोर्ट चाहे कितना भी सख्त हो जाए, लेकिन जो उन दो महिलाओं पे बीती है उसकी भरपाई हम में से कोई नहीं कर सकता। जिस चीज को देख के हमारी रूह कांप जाती है, जिसे सोच के दिल दहल उठता है, उन्होंने तो वो झेला है। और सिर्फ झेला ही नहीं, जब तक वो जिंदा रहेंगी किसी न किसी रूप में उनको हर दिन इसका दर्द झेलना ही पड़ेगा। और उनकी इस तकलीफ के जिम्मेदार वो सब लोग हैं जो किसी न किसी रूप में इस समाज का, इस सोसाइटी का हिस्सा रहे हैं। कहते हैं जुल्म करने वाले से ज्यादा दोषी वो इंसान होता है जो जुल्म होते हुए देख रहा है फिर भी आवाज नहीं उठाता। लोग कहते हैं महिलाओं ने बड़े बड़े युद्ध करा दिए, लेकिन हर युद्ध या संघर्ष की कहानी एक ही है। पुरुष युद्ध लड़ते हैं, लेकिन उस युद्ध का परिणाम अंत में महिलाओं को भुगतना पड़ता है। आप में से बहुत से लोग मेरे इस बात से सहमत नहीं होंगे, इसलिए मैं कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बोस्नियाई युद्ध के दौरान 50,000 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। रवांडा नरसंहार के दौरान अनुमानित 2.5 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। इराक में 80% से अधिक सीरियाई महिला शरणार्थी प्रतिदिन दुर्व्यवहार के डर में जी रही हैं। लगभग 90% अफगान महिलाएं अपने जीवन काल के दौरान घरेलू दुर्व्यवहार का अनुभव करती हैं। DRC की 27% महिलाएं यौन हिंसा और 57% घरेलू हिंसा से बची हैं। ये कठोर सत्य है कि अक्सर संघर्षों को खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है। उनका शरीर युद्ध का मैदान बन जाता है जिस पर संघर्ष चलता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? युद्ध के समय लोग सारी मानवता को त्याग कर राक्षस क्यों बन जाते हैं? ऐसा क्यों है कि संघर्ष अक्सर मानव व्यवहार में सबसे बुरा परिणाम लाते हैं? युद्ध के समय व्यक्तियों को क्रूरता और हिंसा के कार्य करने के लिए क्या प्रेरित करता है? संघर्ष के बीच सही और गलत के बीच की रेखा इतनी धुंधली कैसे हो जाती है? इन सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है और जिनका जवाब ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज मैं इन सवालों का जवाब नहीं दूंगा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो शायद हम सबके लिए आईने का काम करेंगी और हमें खुद को पहचानने में मदद करेगी। युद्ध के दौरान हमने इंसान को राक्षस बनते तो सुना ही है और शायद हम में से कुछ लोगों ने उन्हें देखा भी होगा। फिर भी ये देखना जरूरी है कि युद्ध के दौरान हर कोई राक्षस नहीं बनता। कुछ लोग आज भी हैं जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है और वो लोग इन बुरे वक्त में भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते और हम जैसे लोगों के लिए आशा के किरण बने रहते हैं। ऐसे अनगिनत लोग हैं पर उनकी कहानी हम तक नहीं पहुंच पाती। ऐसा हर दिन नहीं होता कि हमें बहादुरी और साहस के काम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब वे घटित होते हैं तो मानवता की याद दिला देते हैं। हाल ही में मणिपुर एक ऐसी घटना का मंच बन गया जिसने हमें आश्चर्यचकित कर दिया। मणिपुर की हालिया घटना में ना जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवाई और कितने अभी और गंवाएंगे। कईयों ने अपना घर बार गंवा दिया और कईयों की इंसानियत को ये अराजकता खा गई। हमने इस माहौल में एक बहादुर महिला के असाधारण कार्य को देखा। माया। जब मणिपुर 2 जनजातीय लड़ाई की आग में झुलस रहा था तो माया को यह आभास हुआ कि उसके छोटे से लॉज में कुछ टूरिस्ट रुके हुए हैं। वो भी इस आग में फंस गए हैं और जैसे दर्दनाक हालात थे उसमें उनको बाहर भी नहीं निकाल सकते और अगर अपने साथ रखते हैं तो भी खतरा बरकरार रहेगा। जहां खुद माया की जान सुरक्षित नहीं थी, उस परिस्थिति में वो और 10-12 लोगों की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी? माया के पास 2 ऑप्शन थे। पहली कि वो खुद को बचा ले और वहां से निकल जाए, और दूसरा वो रिस्क ले और उन सब के साथ वही रुके और आने वाली मुसीबतों का सामना करे। हमारे पास खराब से खराब समय में ऑप्शंस होते ही हैं, सिर्फ उनका सही चुनाव हम नहीं कर पाते। माया उस रात उन सब के साथ अपने लॉज पे ही रुकी और रात भर वो उन सब का हौसला बनाए रखी जब तक कि पुलिस फोर्स वहां तक नहीं पहुंची। और जब वहां पुलिस फोर्स आई और सबको वहां से सुरक्षित निकाला गया तो फिर हमें माया की याद आई। अब सारे टूरिस्ट अपने घर रवाना हो चुके थे, लेकिन माया आज भी उसी जगह रह रही है और उसी डर में जी रही है कि एक अकेली लड़की जो कभी भी उपद्रवियों का शिकार हो सकती है,
उसका जिस्म कभी भी लड़ाई का मैदान बन सकता है। वो अगर इतने साहस के साथ सबका सामना कर सकती है और 10 लोगों की जान बचा सकती है, तो आप और हम क्यों नहीं। अब उन सभी चुनौतियों और बाधाओं की कल्पना करें जो आपके रास्ते में खड़ी हैं। क्या आप उन बाधाओं को खुद को परिभाषित करने देंगे, या आप माया की तरह बनकर दुनिया को दिखा देंगे कि आप किस चीज से बने हैं। कठिन परिस्थिति में आपके निर्णय आपको भीड़ से अलग करते हैं। निर्णय सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, टफ हो सकते हैं, पर रिजल्ट जो भी हो वो आपका भविष्य तय करता है। या तो आप निखर जाएंगे या बिखर जाएंगे। अगर निखर गए तो आपको जमीन पे ही रहना होगा, और अगर बिखर गए तो फिर से उठ खड़ा होना होगा। मणिपुर में हाल की घटनाओं ने हमें दिखाया है कि सबसे खराब समय में भी ऐसे व्यक्ति हैं जो आशा की किरण की तरह चमकते हैं। माया जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि हमारे चारों ओर उथल पुथल के बावजूद साहस और करुणा की रोशनी कभी नहीं बुझ सकती। वे हमें ये विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम बदलाव ला सकते हैं, जैसे माया ने किया। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी की वजह से थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो तो इसको दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि और लोगों में भी माया जैसा साहस आए। मिलते हैं अगली वीडियो में।